प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से यब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुँवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था, और उस कुँवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वे अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई, ये किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देंगी, और तुम उसका नाम यीशु रखना। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वे याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुँवारी ही हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान का समर्थ तुझ पर इशादत होगा। इसी कारण वे पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और ये उसका जो बाँझ कहलाती सी छठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हूँ। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। एलिशबा के पास मरियम। तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर में गई, और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने एलिशबा को नमस्कार किया। ऐसा हुआ कि ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा, और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। उसने ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर ये अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वे स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा है वे पूरा होगा। मरियम का स्तुति गान। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया पीढ़ी पीढ़ी तक उन पर जो उससे डरते हैं बनी रहती है। उसने अपने भुजबल से समर्थ के कार्य किए हैं, और उनको तितर बितर कर दिया जो अपने हृदय की भावनाओं में अहंकारी थे। उसने राजाओं को सिंहासन से गिरा दिया, और दीनों को महान कर दिया। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया, और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। जैसा कि उसने हमारे पूर्वजों से कहा, वैसा ही उसने सदा इब्राहिम तथा उसके वंश के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इजराइल की सहायता की। मरियम उसके साथ 3 महीने रहकर अपने घर लौट आई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। तब एलिशबा का प्रसव काल पूरा हुआ, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया,
उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने जब ये सुना कि प्रभु ने उस पर अपनी कृपा की है तो उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि वे लोग 8वें दिन बालक का खतना कराने आए और उसके पिता के नाम पर वे उसका नाम भी जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे संबंधियों में से किसी का भी ये नाम नहीं है। उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तुम उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की तख्ती मंगाकर उस पर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और सबको आश्चर्य हुआ। तुरंत उसका मुंह और उसकी जीभ खुल गई और वे परमेश्वर की स्तुति करता हुआ बोलने लगा। इस पर पास पड़ोस में रहने वालों पर भय छा गया तथा यहूदियों के समस्त पहाड़ी प्रदेश में इन सब बातों की चर्चा होने लगी। जिन्होंने इन बातों को सुना उन सब ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि अवश्य ही प्रभु का हाथ उस पर था। जकरिया का स्तुतिगान। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और ये कहकर भविष्यवाणी करने लगा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने हमारी सुधि ली है और अपने लोगों के छुटकारे का कार्य पूरे किया है और हमारे लिए अपने सेवक दाऊद के घराने में उद्धार का एक सींग निकाला है, जैसा कि उसने प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुंह से कहलाया था कि हमारे शत्रुओं से और हमसे बैर रखने वालों के हाथों से हमारा उद्धार हो, कि हमारे पूर्वजों पर दया करे और अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, अर्थात वे शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वे हमें ये वर दें कि हम अपने शत्रुओं के हाथों से छुड़ाए जाकर निर्भयता से अपने जीवन पर पवित्रता और धार्मिकता सहित उसकी सेवा करें। और तू हे बालक परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे चलेगा और उसका मार्ग तैयार करेगा और उसके चिल लोगों को जो उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दें। हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्य उदय का प्रकाश चमकेगा, अर्थात उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हैं, कि हमारे पैरों की अगुवाई शांति के मार्ग पर करें। और वे बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक निर्जन स्थान में रहा। यीशु का जन्म। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तस कैसर की ओर से ये राज आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। ये प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अंत यूसुफ भी, इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलोटे पुत्र को जन्म दिया और उनको कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा और सराय में उनके लिए कोई जगह ना थी। चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे और प्रभु का एक दूत ऐसा उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा
कि तुम एक बच्चे को कपड़ों में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तब एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है देखें। कि वे शीघ्र जाकर मरियम और यूसुफ के पास पहुँचे। उन्होंने उस बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाया। ये देखकर उन्होंने वे बात प्रकट कर दी जो इस बच्चे के संबंध में उनसे कही गई थी। और सब लोगों ने उन बातों को सुनकर जो चरवाहों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर उन पर विचार करती रही। चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था सब कुछ वैसा ही सुन और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए।